हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज मिस्ट्री चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं अयोध्या में घूमने के टॉप 10 प्लेसेस कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या का पुराना नाम कौशल देश था। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यही स्थान है जहां पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना भी हुई है। अयोध्या मुख्य रूप से मंदिरों का शहर है, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन व बौद्ध धर्म के लोग अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी प्राचीनता ही इसका सबसे उच्चतम गुण है, जो यात्रियों को बेहद लुभाता है। आइए हम आपको अयोध्या के दर्शनीय स्थल के बारे में बताते हैं। अयोध्या दर्शनीय स्थल आपको धार्मिकता के रंग में रंग देंगे। अगर आप धार्मिक इतिहास जानने के इच्छुक हैं, तो यहाँ आकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है कनक भवन। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम और सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है। मूर्ति देखकर ही आप इसकी महीन कलाकारी के मुरीद हो जाएंगे। इस भवन के एक हिस्से में गीत संगीत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, और इसी कारण यहाँ यात्रियों की भारी भीड़ बनी रहती है। दूसरे नंबर की बात करें तो हनुमानगढ़ी। अवध के नवाब द्वारा बनवाया गया यह हनुमान मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। मंदिर में भगवान राम की 6 इंच की मूर्ति है, वह हनुमान की उनके मां के साथ भी मूर्ति है। हनुमान भक्तों के लिए यह उचित स्थान है, जहां जाकर आप धार्मिकता के साथ साथ पहाड़ों के आसपास का मनोरम नजारा भी देख पाएंगे। कहा जाता है कि लोग यहाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने व अपने पापों का प्रायश्चित करने जाते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो गुलाब बढ़ी। खूबसूरती में चार चांद लगाता यह बगीचा आपको अनेक प्रकार के गुलाबों से रूबरू करवाएगा। कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ गुलाबी। ऐसे ही और भी बहुत सारे गुलाब ही गुलाब अपनी मदमस्त कर देने वाले महक से यह आपके अंतःकरण को भी सुगंधित कर देंगे। यह नवाब सुआउद्दौला का मकबरा है, जिसमें यह बगीचा बनाया गया है। गुलाबों को पानी के फव्वारे के पास लगाया गया है। खिलते गुलाबों के फूलों पर प्रति फव्वारे के पानी की बूंदें एक अद्भुत नजारे को बिखेरती हैं, जिन्हें बस मौका पाते ही समेट लेने का ही जी चाहता है। चौथे नंबर की बात करें तो त्रेता के ठाकुर। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अपना अश्वगंधा यज्ञ किया था, और इसी जगह के बाद में एक नया मंदिर बनाया गया। मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदि की मूर्तियां स्थापित की गई। असली मूर्तियों को भी यहाँ सहेज के रखा गया है, जो केवल एक काले पत्थर से बनाई गई है। यह कलाकारी का बेहद अच्छा एक नमूना है। पांचवें नंबर की बात करें तो सीता की रसोई। राम जन्म स्थान के उत्तर पश्चिम तरफ यह स्थित है। यह एक मंदिर है जिसमें रसोई में तब्दील किया गया है। सीता को अन्नपूर्णा व अन्न की देवी कहा जाता है। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। मंदिर के एक हिस्से में भगवान राम व उनके भाइयों व उनकी पत्नियों की मूर्तियां हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, सूत्रकीर्ति सभी की अपने जोड़े के साथ प्रतिमाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। छठवें नंबर की बात करें तो तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय है। यह संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में बनाया गया है। साहित्य आदि में रुचि रखने वालों को यहाँ अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक लाइब्रेरी है जो साहित्य के इतिहास से आपको रूबरू करवाएगी। यह एक अनुसंधान का केंद्र भी है, जहाँ अयोध्या के साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों पर खोज की जाती है। सातवें नंबर की बात करें तो बहू बेगम का मकबरा। इस मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा नवाब सुआउद्दौला की पत्नी के स्मृति में बनवाया गया था। यह पूरे फैजाबाद का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक स्थल है, जो अवधी वास्तुकला द्वारा बनाई गई है। यहाँ रानी की समाधि को स्थापित किया गया है। ताजमहल से मिलते जुलते इतिहास के कारण इसे ताजमहल के नाम से संबोधित किया जाता है। आठवें नंबर की बात करें तो रामकथा पार्क। यह पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां आपको आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम जैसे नाच गाना, कविताएं, कथाएं ये सभी यहाँ का हिस्सा हैं। यात्री यहाँ आकर बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कलाकारों को अपने सितारे चमकाने का मौका दिया जाता है। शाम के वक्त बच्चे के लिए मैदान व वयस्कों के लिए बगीचे भी यहाँ पर उपस्थित हैं।
9वें नंबर पर मोती महल आता है। यह बेगम उन्मत्तुजौरा का निवास स्थान है जो अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल वास्तुकला का इस्तेमाल करके इसके हर हिस्से को बखूबी से उकेरा गया है, जिसमें नवाबी संस्कृति का छुअन भी सम्मिलित है। रोजाना यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं, जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अपनी कलाकार शैली के लिए यह बेहद प्रसिद्ध है। यह सबसे उत्तम अयोध्या दर्शनीय स्थल है। 10वें नंबर पर राजा मंदिर आती है। यह मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। आप एक ही जगह पर एक ही साथ अनेकों भगवान को साक्षी बना सकते हैं। हिंदू वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहां आकर देखने को मिलेगा। आप भक्ति भाव से लीन हो जाएंगे। नदी के किनारे बसा होने के कारण आपको एक रमणीय नजारा देखने का अवसर भी प्राप्त होगा।